मैं हूं आपके साथ आपका मित्र राम लोधी। और आज हमें शिवपुरी विधानसभा में आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वो परिचय की मोहताज नहीं है, अपने आप में एक युवा समाजसेवी के रूप में बहुत बड़ा नाम है। तो इनसे आज हम चर्चा करेंगे कि चुनावों में आने वाले समय में जो समाजसेवी का योगदान रहता है, युवा समाजसेवियों को आज के विषय में और आज के समय में युवा जो है वो राजनीति में अपना बढ़ चढ़कर जो है भाग ले रहे हैं। तो उस विषय पर जो हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट हैं अवधेश शिवरिया जी, उनका क्या भूमिका रहेगी। सबसे पहले तो अवधेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नीट 24 में सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी नीट 24 से जुड़े हुए हैं, और मेरे मित्रों को जय श्री राम। जैसा कि सभी को पता है, कोई बात मैं अपनी प्रारंभ करता हूँ तो सबसे पहले भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेकर। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसी के आगे अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। जैसे कि अवधेश जी, आपको इससे पहले आज आप कांग्रेस में आ चुके हो और इससे पहले आप एक युवा समाजसेवी के रूप में काम कर रहे थे। तो आपको ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा, अपने समाज सेवा को छोड़कर, ऐसा क्यों? तो कोई ऐसा समाज सेवा एक अलग पहलू है, और समाज सेवा तो मेरा जब तक जीवन है, जब तक चलती रहेगी। क्या समाज सेवी आदमी राजनीति नहीं कर सकता? मेरा ऐसा मानना था कि राजनीति में जाके हो सकता है मैं और बड़े स्तर से लोगों की समाज सेवा कर सकूं, मदद कर सकूं। इसलिए मेरा डिसीजन रहा कि मुझे अब कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लगा मेरे को कि यहाँ ठीक नहीं चल रहा मेरे साथ, मेरे लोगों के साथ, तो मैंने डिसीजन लिया। तो इसके लिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कोरोना काल हो या शहर में किसी प्रकार की परिस्थितियाँ आई हों, उस समय अवधेश शिवरिया जी है जो हैं वो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेते हैं अपनी। तो इसमें पहले कहीं ना कहीं आपका जो है वो वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ के शिवपुरी के यशोधरा सिंधिया जी, उनके साथ या उनके करीबियों में आपका नाम जो है वो जोड़ा जाता था। इसके बाद ऐसा क्या हुआ, क्या अनबन हुई पार्टी में कि जिसके कारण आप वहाँ से आपकी और उनकी दूरियाँ बनती चली गई? पहले तो आपको बता दूँ, कभी मैं बीजेपी पार्टी में नहीं रहा, ना मेरे पास किसी प्रकार कोई पद था, ना मैंने लिया। केवल और केवल मैं श्रीमती महाराज साहब के लिए काम करता था। अब मेरा मन नहीं है काम करने का उनके साथ, तो फिर मैंने डिसीजन लिया। मेरा भी जीवन है, मेरा व्यक्तिगत विचार ही बनता है, मेरे दोस्तों का भी विचार बनता है साथ में। तो ऐसा लगा सभी को, मैंने मित्रमंडली से चर्चा की तो उन्होंने कहा भाई साहब आपको कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली बस। नहीं, इससे पहले जो है अभी नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया था कि अवधेश शिवरिया जो है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि नहीं मैं भी वार्ड 1 से चुनाव लड़ूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पार्टी ने टिकट ना दिया हो या आपके कहने पर आपको टिकट ना दिया हो महाराज साहब ने, तो इसके चलते आपने महाराज साहब से जो दूरियाँ बनाई हैं? तो पहली बात तो ऐसा है, मैंने किसी से टिकट मांगा ही नहीं। जब मैं टिकट मांगता जब तो टिकट की चर्चा आगे होती, क्योंकि मुझे पार्षद का चुनाव नहीं लड़ना था, बस स्वाभाविक इतना है। और रही बात सेवा की, तो वो सेवा एक अलग पहलू है, और वो सेवा कराने वाला परमपिता परमात्मा होता है, और उस परमपिता परमात्मा ने मेरे को चुना है, ये मेरा परम सौभाग्य है। और देखिए, जैसे अभी हाल ही में कोलारस के जो विधायक थे वीरेंद्र गोविंद जी, उनके साथ में जाकर आपने भोपाल में सदस्यता ग्रहण की थी। तो अब विधानसभा में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इस पर आपको क्या है? लोकल के जनप्रतिनिधि हैं, वीरेंद्र गोविंद जी सीपी में निवास करते हैं, लोगों को इजी टू गोइंग मिल जाती हैं, और लोगों की यही समस्या है कि जो भी विधायक बने सीपी से वो इजी तरीके से उनको उपलब्ध हो, उनकी बात सुने, उनकी बातों को रखे, और जो भी जनता के जो विकास कार्य हैं वो समय सीमा में पूरे हो सकें। अभी आपने देखा ही वर्तमान में क्या चल रहा है सीपी शहर के अंदर। सभी सीपी के जो युवा साथी हैं मेरे, सब जानते हैं। मेरे को बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि सीपी में इस वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, क्या घटित होना चाहिए। आज वार्ड बाई वार्ड की आप विकास यात्रा निकाल लो, पता चल जाएगा किस वार्ड में कितना विकास हुआ है। जबकि जनप्रतिनिधि का ये परम कर्तव्य बनता है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, या चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो, जब वो एक पद पर जनता उनको पहुंचा देती है तो उनका पूरा कर्तव्य होना चाहिए कि मुखिया मुखसा चाहिए, कान पाने कहूँ एक, और पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहज विवेक। ये तुलसीदास जी ने रामायण में कहा एक चौपाई के माध्यम से। मुखिया का मतलब होता है कि जहाँ दलित शोषित, जहाँ लोग वंचित रह गए हैं विकास से, वहां तक विकास पहुंच जाना चाहिए। विकास क्या होता है, इसका मूल आधार जनता को पता है। आप जाइए जनता के बीच में, आप वार्ड बाई वार्ड देखिए, आपको पता चल जाएगा धरातल पर कि वर्तमान में नगर पालिका को कितना समय हुआ चुने हुए, विकास हो ही नहीं रहा कहीं भी, और विकास के गुणगान किए जा रहे हैं।
नहीं, ऐसा है कि जब तक वीरेंद्र रघुवंशी जो है वो कांग्रेस में नहीं आए हुए थे, एक अलग विषय पर अपन चर्चा करते हैं। इसके लिए अपन उदाहरण लेते हैं 2017 के समय लोकसभा चुनाव का। तो लोकसभा चुनाव में जब केपी यादव जी सिंधिया जी के सामने खड़े हुए थे, तब वो चुनाव को हारे, तो उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया कांग्रेस में आके। उसमें शायद रघुवंशी जी ने भाजपा से वो विधायक का चुनाव लड़े और विधायक का चुनाव जीते भी। इसके बाद कहीं अब ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने भाजपा की जो है वो वर्तमान सीट को, वर्तमान भाजपा के विधायक के उस सीट को छोड़कर कांग्रेस में वो आ गए, ऐसा क्यों? देखो, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। वीरेंद्र भाई साहब के बारे में मैं क्या ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्या मेरे उनसे संबंध है, वो मेरे बड़े भाई है, पर उनका क्या डिसीजन ऐसा क्यों रहा इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। पर ये जनता के लिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है, मेरे को मालूम है। तो जनता उनकी नमाज पर लगातार कंटिन्यू जाती रही। जैसे वो देखिए बलारपुर का मैटर था, उसमें भी उन्होंने सहयोग किया। ठेले वालों का मैटर था, उन्होंने उसमें भी सहयोग किया। एक कंपनी आई थी, वो पैसे खा के बग गई थी लोगों की, महिलाओं के, उसमें भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। तो मैंने देखा वीरेंद्र भाई साहब के अंदर वो क्षमता है, वो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, वो कार्य करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो उसी चीज से प्रभावित होकर मेरे को लगा, मेरे को पार्टी तो ज्वाइन करनी थी, तो मैंने सोचा आप वीरेंद्र भाई साहब के साथ ही मेरे को पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। एक बड़ा भाई अगर कांग्रेस में जाता है और उसकी विचारधारा से हम मिल रही है छोटे बड़े भाई की, तो बड़े भाई के चिन्ह पर चलना आपने उचित समझा है। क्योंकि वो ना, मैंने हमेशा देखा है, वो सत्य के लिए लड़ते हैं, और मेरा भी मकसद है कि सत्य के लिए लड़ो। जब भगवान ने अपन को मानव जीवन दिया है, तो मानव जीवन का फल तो यही है। रामचरितमानस को उल्टा पढ़ते हैं तो पहले मनुष्य बनना पड़ेगा, और चरित्र फिर उसी ने उल्टा पढ़ा हो गया तो पूरा जीवन चरितार्थ है। एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, रामचरितमानस को जो उल्टा पढ़ते हैं तो उसमें पूरा आ जाता है। तो आपको भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है, तो उसका परम कर्तव्य बनता है कि सत्य के लिए लड़ो। तो क्या इसमें अवधेश शिवहरे की क्या भूमिका रहेगी कि युवा समाज सेवी के नाम से, और आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो शिवपुरी विधानसभा में एक अच्छी है, और काफ़ी समय से आप समाज सेवी का काम कर रहे हैं, तो लोग बाग आपसे जुड़े भी हुए हैं, कुछ लोग आपके जो चाहने वाले हैं वो आपसे प्रभावित भी हैं, आपके जैसा भी बनना चाहते हैं, तो आपकी भूमिका जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें आपकी क्या भूमिका है? देखिए, ऐसा है, मेरी भूमिका में तो एक भगवान राम सेतु बना रहे थे, राम जी। तो एक गिलहरी ने कहा, प्रभु मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो बस वो जाती थी, अपनी पूंछ को डुबोती और रेत के कण लेके उन पत्थरों के बीच में डाल देती थी। तो मेरा भी मानना ऐसा ही है, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ इस सीधी शहर का, और सामान्य नागरिक हूँ, और जो भी मुझ पर हो पड़ेगा, बन पड़ेगा, बिल्कुल मैं पार्टी के लिए समर्पित हूँ। पूरी ताकत से पार्टी का काम करूँगा, और जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, कंधे से कंधा मिला। जी अवधेश शिवहरे जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ देख रहे थे, सुन रहे थे शिवपुरी के युवा समाज सेवी आदरणीय अवधेश शिवहरे जी को। बाकी और खबर के लिए आप देखते रहिए शिवपुरी न्यूज़ 24। धन्यवाद। जय।